इस कहानी का शीर्षक है गलती मेरी या मेरी किस्मत की। ये किसी और की नहीं, मेरी ही कहानी है। ये किसी और की नहीं, मेरी ही कहानी है। मैं कोई कवि नहीं हूँ, पर लिखा अपनी जुबानी है। ये किसी और की नहीं, मेरी ही कहानी है। मैं कोई कवि नहीं हूँ, पर लिखा अपनी जुबानी है। मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, पर प्रथम हमेशा आता था। मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, पर प्रथम हमेशा आता था। छोटा कद होने के कारण कोई कोई मुझे डराता था। धीरे धीरे उम्र बढ़ा तो हाइट भी बढ़ने लगा। 12वीं पास करने के बाद मैं नौकरी की तैयारी करने लगा। धीरे धीरे उम्र बढ़ा तो हाइट भी बढ़ने लगा। 12वीं पास करने के बाद मैं नौकरी की तैयारी करने लगा। बीएससी करते करते मैंने फार्म पुलिस का डाला था। बीएससी करते करते मैंने फार्म पुलिस का डाला था। 100 में 100 नंबर लाया, बाद भी पैसे का कर डाला था। इंटरव्यू दिलाकर सोच लिया जैसे ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था। मुझे आया संदेश आपको बहुत बहुत बधाई हो। लिस्ट में है नाम आपका, सबको खिला सकते मिठाई हो। सोचा लिस्ट पहले देख लेता हूँ, इस बात में ही मेरी भलाई हो। आज के समय का मैंने 40 लाख रुपए दिया था। पुलिस में नौकरी करने 4 एकड़ खेत बेच दिया था। आज के समय का मैंने 40 लाख रुपए दिया था। पुलिस में नौकरी करने 4 एकड़ खेत बेच दिया था। बीएससी की पढ़ाई छोड़कर मैं गांव आ गया था। घर में माँ पापा के साथ रहना मुझको भा गया था। जब पुलिस की सूची आई उसमें मेरा नाम नहीं था। घर में ही रहता दिन भर, कुछ काम भी नहीं था। जब पुलिस की सूची आई उसमें मेरा नाम नहीं था। घर में ही रहता दिन भर, कुछ काम भी नहीं था। सोचा अब बीए कर कुछ कला ही सीख लेता हूँ। वैसे मुझे भी पता था मैं भी तो थोड़ा बहुत फेंक लेता हूँ। बीए करते करते फार्म शिक्षा कर्मी का आया था। 82 पद तक वर्धा में मैं रैंक 83 लाया था। 3 बार वेटिंग से लिए, कभी पैसा कभी सेटिंग से लिए। 3 बार वेटिंग से लिए, कभी पैसा कभी सेटिंग से लिए। 150 पद की हो गई भर्ती, पर मेरा नाम नहीं आया था। बीए करते करते ही प्री बीएड का फॉर्म डाला था। 1 महीना पढ़ाई किया। सिलेक्शन फ्री सीट में होने वाला था, पर हाय रे मेरी किस्मत, मैं बीए में सप्ली आ गया। पेपर जो सबसे अच्छा बना था उसमें ही नंबर कम आ गया। पर हाय रे मेरी किस्मत, मैं बीए में सप्ली आ गया। पेपर जो सबसे अच्छा बना था उसमें ही नंबर कम आ गया। पेपर का पुनः मूल्यांकन मैंने करा ही लिया था। करना है बीएड मुझे, मैंने इरादा बना ही लिया था। पुनः मूल्यांकन का रिजल्ट आया, नंबर मेरा बढ़ चुका था, लेकिन फ्री सीट तब तक पूरा ही भर चुका था। पुनः मूल्यांकन का रिजल्ट आया, नंबर मेरा बढ़ चुका था, लेकिन फ्री सीट तब तक पूरा का पूरा भर चुका था। फ्री सीट का फीस 5500 था, मैंने उसे 55,000 में किया था। लास्ट काउंसलिंग में मैंने बीएड में प्रवेश लिया था। बीएड में प्रवेश करते ही टेट का नियम आ गया था। जनरल को 90 नंबर, अन्य 75 नंबर लाना अनिवार्य हो गया था। बीएड करते मैंने टेट का एग्जाम दिलाया था। बीएड करते करते मैंने टेट का एग्जाम दिलाया था। लाना था 90 नंबर मुझे, मैं 93 नंबर लाया था। मैंने अपने दोस्तों को बताया मैं 89 से 90 नंबर के बीच पाऊंगा। यकीन न हो तो देख लेना, मैं आधा नंबर से फेल हो जाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों को बताया मैं 89 से 90 नंबर के बीच पाऊंगा। यकीन न हो तो देख लेना, मैं आधा नंबर से फेल हो जाऊंगा। व्यापम का कुछ प्रश्न गलत निकला। संशोधित होने पर नंबर नीचे फिसला। सब 75 ला के खुश बहुत थे, मैं 89.18 ला के फैल निकला। मैंने संस्कृत में एमए किया।
संस्कृत का पद ही बंद हो गया। मैंने सोचा मेरा किस्मत सोया था जो आज फिर से सो गया। मैंने सोचा अंग्रेजी में एमए करते हैं, सुना था वहाँ लोग चीट करते हैं। मैंने सोचा अंग्रेजी में एमए करते हैं, सुना था वहाँ लोग चीट करते हैं। सोचा था नंबर अच्छा आएगा, पर पता चला वहाँ कैमरा फिट करते हैं। जैसे तैसे एमए करके मैं प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल बन गया। जैसे तैसे एमए करके मैं प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल बन गया। 2 साल वहाँ काम किया, 2 साल वहाँ काम किया, फिर मैं रोजगार सहायक बन गया। 4000 के लिए रोज मैं सुबह से शाम काम करता था। नया नया काम मिला था तो थोड़ा सा मैं डरता था। मेरे सीधे होने का सबने फायदा बहुत उठाया था। मेरे सीधे होने का सबने फायदा बहुत उठाया था। जो काम नहीं था मेरा वो सारा काम भी कराया था। रोजगार सहायक का काम करते करते मैंने व्याख्याता का फॉर्म भर दिया, लेकिन जो किस्मत ने मेरे साथ किया था फिर से वही काम कर दिया। बेमेतरा में इंग्लिश में 2017 में 11 पर मेरा रैंक 12वां आया था, लेकिन ऊपर के 3 लोगों का नाम नगर निगम में भी आया था। सोचा था तीनों में से तो एक नगर निगम में जाएगा। सोचा था तीनों में से तो एक नगर निगम में जाएगा। इस बार ईश्वर की कृपा से कुछ अच्छा तो हो पाएगा। लेकिन फिर से किस्मत ने खेल में इतना माइंड किया, लेकिन फिर से मेरी किस्मत ने खेल में इतना माइंड किया। तीनों लोगों ने ही देखो जिला पंचायत में ज्वाइन किया। मेरे सारे ख्वाब मुझसे मेरी किस्मत ने लूटा है, लेकिन मेरी हिम्मत फौलादी है, ये अब तक नहीं टूटा है। अभी भी एसआई की तैयारी कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर तो मुझे बनना है। कितने बार असफल हुआ ये बात याद मुझे नहीं करना है। आधा मेरी किस्मत ने आधा आरक्षण ने मारा है। आधा मेरी किस्मत ने आधा आरक्षण ने मारा है। इतना सब कुछ होकर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा है। आज फिर से किस्मत ने मेरे साथ खेल वही खेला है। आज फिर से किस्मत ने मेरे साथ खेल वही खेला है। जिस दिन एसआई का एग्जाम था उसी दिन पानी ग्रहण की मधुर बेला है। विवाह की अग्नि कुंड में एसआई के एग्जाम को स्वाहा कर दिया। विवाह की अग्नि कुंड में एसआई के एग्जाम को स्वाहा कर दिया और एग्जाम न दिलाकर यारों मैंने विवाह कर लिया। अब बताइए गलती किसकी है, मेरी या मेरी किस्मत की?